हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं पुरानी जीन का यूज़ करके आपको बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जो ज़रूर कर दिया करो और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अलग सा तरीके से आपको बताने वाली हूँ। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं बीच में आपको बताती रहती हूँ। तो देखिए, कुछ आज मैंने कपड़े निकाले थे पुराने, जिनमें से कोई छोटा मोटा पीस भी है, कोई मेरी कुर्तियाँ हैं, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी वाली। लेकिन आज मैं किस चीज़ का यूज़ करने वाली हूँ आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरी बेटी का सूट था और कुछ टॉप है। तो लेकिन आज मैं जो ये प्लाज़ो आप देख रहे हैं ना, इसी का यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैंने क्या किया, ये जो कुर्ती थी इसका ये नीचे वाला जो इसका ये देखो वर्क वाला जो बॉर्डर था ना, ये मैंने उतार दिया क्योंकि ये मेरा कहीं पे काम आ जाएगा। तो मैं देख रही थी, पहले मैं कुर्ती का यूज़ करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इसका जो प्लाज़ो है उसी का यूज़ किया। और इस तरह के जो वर्क वाला जो बॉर्डर वगैरह होता है ना, उसको आप संभाल के रख सकते हैं। इसका भी जल्दी से जल्दी ही आइडिया आपके साथ मैं शेयर करूँगी, लेकिन आज हम प्लाज़ो का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्लाज़ो को मैंने कट कर लिया है, उधेड़ लिया है और उसको प्रेस कर लिया है। तो एक पीस मैंने निकाल लिया है। देखिए, मेरा एक ना टेबल है, उसके लिए ये मैं बनाने वाली हूँ। आप साइज़ अपने हिसाब से जो भी आप बना रहे हो उसी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये लिया है तकरीबन 17.5 बाई 17.5 का चौरस पीस लिया है। ये लाइनिंग है, बीच में मैं फोम रखूँगी। तो देखिए, जो प्लाज़ो को नीचे लाइनिंग लगी थी ना, उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये मैंने अपनी बेटी का बनाया था काफ़ी पहले। तो अभी उसकी शादी हो गई है, वो इसको नहीं डालती है और ये काफ़ी पुराना भी हो गया है। तो नीचे देखिए, बीच में फोम रखी है और ऊपर मेन फैब्रिक है और नीचे जो है लाइनिंग वाला कपड़ा है। ये देखिए, तो जो प्लाज़ो को लाइनिंग लगी थी वो ही मेरी इसमें काम आ गई। मुझे अलग से कपड़ा इसके लिए नहीं लगाना पड़ा। तो सबसे पहले हम इस पे पिन्स लगा लेते हैं। पिन लगा के अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ें जो है ना, तीनों पीस हमारे आपस में अच्छे से अटैच हो जाएं और हिले नहीं। तो ये सिल्क फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। आप मुझसे पूछते हैं कि आपने कौन सा कपड़ा लिया है, तो फ्रेंड्स, कपड़े की कोई चॉइस नहीं होती मेरे पास, क्योंकि मैं तो पुराने कपड़ों का ही यूज़ करती हूँ। जो भी कपड़ा मेरे पास मुझे मिल जाता है, जो भी पुराने निकल आते हैं कपड़े, उन्हीं का ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। कोई सिल्क के कपड़ा होता है, कोई कॉटन होता है, वूलन भी होता है, सभी कपड़े जो हैं मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये जो मैंने एक पीस लिया है, चौरस पीस 17.5 बाई 17.5 का मैंने लिया है। ओ सॉरी, 23.5 इंच का लिया है। सॉरी, मुझे गलती लगी, 23.5 बाई 23.5 इंच का है ये चौरस पीस है। तो अभी मैंने ना देखिए निशान इस पे लगा लिए हैं, चौक के साथ, स्केल के साथ मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हम पहले इस पे क्विल्टिंग करके इसको एक पीस जो है हमने क्विल्टिंग करके रेडी कर लेना है। तो फिर हमने ना इस पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और इस तरह से पुराने कपड़ों का यूज़ तो आपको पता है, मैं हमेशा ही पुराने कपड़ों का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अलग से अलग आइडिया आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए, क्विल्टिंग एक पीस क्विल्टेड हमने रेडी कर लिया है। अब ना मेरे पास जीन्स के कुछ छोटे छोटे पीस पड़े हैं जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया है। तो जो इस तरह के छोटे छोटे पीस भी मेरे पास पड़े होते हैं ना, तो उनको मैं रख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, तो जो छोटा छोटा कपड़ा भी बचता है ना, उसको मैं रख लेती हूँ। हमेशा जब भी मैंने रखा होता है ना कभी वो मेरे काम आ जाता है। अब देखिए, पत्ती की शेप में हमने इसको कट करना है। ये देखो, इस तरह से हमने पत्तियाँ कट कर लेनी है। अगर आप पत्ती इस तरह से नहीं कट कर सकते तो पहले आप कार्डबोर्ड पे कट कर लीजिए ड्रॉ करके, और फिर कार्डबोर्ड को कपड़े पे रखते जाइए और पत्ती को निशान लगाते जाइए और पत्तियाँ कट करते जाइए। तो देखिए, पत्तियाँ जो थी मैंने कट कर ली हैं, लेकिन अभी मुझे और भी चाहिए। तो मैं देख रही थी, अभी जो जेंट्स का कपड़ा होता है ना, ये इसका जो पैच वर्क होता है बहुत ही प्यारा लगता है देखने में।
तो देखिए इस तरह से मैं रखूँगी। मैं देख रही थी पहले, किस तरह से देख रही थी कि इसको बराबर, ये देखो अच्छे से बराबर आया है या नहीं। तो पूरा अच्छे से आपने बराबर करके रखना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इस तरीके से मैं देख लेती हूँ बिल्कुल बराबर है या नहीं। आप देखिए ये जो हमने पैच रखे हैं इनको हमने पिन्स लगा के इस तरह से अटैच कर लेना है, सिक्योर कर लेना है और फिर मशीन पे लेके चलेंगे। तो सभी को पहले मैं पिन्स लगा लेती हूँ, फिर हम मशीन पे लेके चलते हैं। ये देखिए तो पिन्स मैंने लगा ली हैं। आप देखिए पैच को अटैच करने के और भी तरीके हैं। आज जो तरीका बताने वाली हूँ ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन और किसी वीडियो में जो अलग तरीका है वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए हमने इसको अटैच कर लेना है और बीच में भी एक सिलाई हम लगा लेंगे। अभी देखिए 2 पत्तियां जो है मैं इस तरीके से ही आपको अटैच करना बताऊंगी और दूसरी पत्ती जो है, अगर आप बिगनर हो, जैसे पत्ती आपसे हिल जाती है या जैसे थोड़ी बहुत खिसक जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से पत्ती को अटैच करेंगे। पहले दूसरी पत्ती को भी सेम तरीके से ही अटैच कर लूँगी। पिन को निकाल लेंगे। अभी जो पिन लगाई है ना वो हमने निकाल ली। तो कई बार क्या होता है जो सीख रहे हैं उनको दिक्कत हो जाती है, तो पत्ती हिल जाती है, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी तरीका बता दूंगी। फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। क्योंकि जीन्स हर किसी के पास पुरानी होती हैं, पुरानी जीन्स होती हैं, मेरा कहने का मतलब वेस्ट कपड़े तो हर किसी के घर में होते ही हैं। तो हर किसी को आइडिया मिल जाए कि पुराने कपड़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली पत्ती जो है इसको मैं आपको किस तरीके से बताने वाली हूँ। देखिए क्या करना है, हमने पत्ती को सेंटर में ही सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। देखिए मैं तो साइड पे सिलाई लगा के भी स्टिच कर लेती हूँ, लेकिन जो सीख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो इसलिए मैं उनको भी इस तरीके से बता देती हूँ। अब ये पत्ती हमारी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप बिगनर हो, सीख रहे हैं, तो इस तरीके से आप पत्ती को अटैच कर सकते हैं। अब धागे को पक्का करके, सिलाई को पक्का करके हमने इसको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सारे जो पत्तियां मैंने जो डिज़ाइन बनाया है सारा मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सेंटर वाला भी और साइड वाले सारे पत्तियां जो है मैंने अटैच कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे ना हमने एक सर्कल कट करना है, क्योंकि ऐसे ये पत्तियां जो हमने अटैच की हैं यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये देखिए इस तरह से छोटा सा मैंने चौरस पीस लिया है। अब इसको एक सर्कल में कट कर लेंगे। ये देखो अगर इस तरह से लगा देंगे ना तो देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब बिल्कुल किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। धीरे धीरे से मशीन को चला के हमने अच्छे से गोलाई बनानी है। अब देखिए इसको ये थोड़ा सा बीच में से फूला फूला आए ना, इसके लिए मैंने जो फोम थी, जो कतरन जो साइड से बच जाती है ना छोटी मोटी, उसको मैं संभाल के रखती हूँ। अभी जल्दी ही आपके साथ वो वाला भी वीडियो शेयर करूँगी कि जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास फोम के बच जाते हैं उनको किस तरीके से हम जो है यूज़ में ला सकते हैं। तो वो भी जल्दी से जल्दी आइडिया शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आपको पता है मैं छोटे से छोटा कपड़ा भी बिल्कुल नहीं फेंकती और आपको भी वो ही मैं सब कुछ बताती रहती हूँ। अब देखिए साइड पे ना इसके मैं फ्रिल लगाऊंगी। इस तरह से पट्टियाँ सी मेरे पास बची हुई थी ये जीन की। मैंने काफ़ी पहले कुछ बनाया था जो कि वॉल हैंगिंग बनाया था, उसका वीडियो मैंने आपके साथ वीडियो नहीं बनाया था। तो घर के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ, कई बार वीडियो उसका नहीं बनाती। तो ये देखो ये मैंने फ्रिल रेडी कर ली। तो इसी तरह से चारों साइड से मैं फ्रिल लगाऊंगी। ये देखो फ्रिल को हम अंदर वाली साइड को रखेंगे, उल्टा करके मैंने रखा है। ये देखिए इस तरह से फ्रिल जो है 4 फ्रिल मैंने रेडी कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से आएगी, देखने में ना इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। एक मेरा टेबल है, छोटा सा टेबल है चौरस सा, उसके लिए मैंने ये बनाया है। उस पर ये बहुत ही प्यारा लगा जब मैंने इसको रखा था। लेकिन ये देखिए
अब यहाँ से भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से जो सारी फ्रिल मैंने रेडी की है ना, उसको मैं चारों साइड पे अटैच कर लूँगी। तो फिर बाद में हम इसके लिए फिनिशिंग के लिए पट्टी लगाएंगे बाद में, वो भी आपको अलग तरीके से ही आज मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पट्टी हम इस पर कैसे लगाएंगे और कैसे उसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा हमने हल्का सा साइड को कर लेना है इसको। ये देखो यहाँ से मैंने कट ही कर लिया इसको फिर, ताकि कॉर्नर यहाँ से हमारा अच्छा आए। तो देखिए चारों साइड पे पट्टी फ्रिल जो है उसको मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पट्टी लगानी है, तो एक लंबी सी पट्टी मैंने रेडी कर ली है जोड़ वगैरह डाल के। अब देखिए इस तरह से हम लगाएंगे पट्टी को सीधी साइड से, और फिर इसको उल्टी साइड को मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रिल का आपने ध्यान रखना है कि फ्रिल हमारी अच्छे से अंदर को ही रहे, सिलाई के बीच में ना आ जाए। ये देखो इस तरह से फ्रिल को अंदर वाली साइड को करते हुए, तो फ्रेंड्स चारों साइड पे हम पट्टी लगा लेंगे। तो ये पुराने प्लाज़ो का और पुरानी जीन का ही, हमने जीन भी जो बचे हुए पीस थे उनका ही आज यूज़ किया है, और मैंने इसमें फोम डाली है ना। और अगर आपके पास फोम नहीं भी है तो आप कोई जैसे पुराना टावल होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग या राइस बैग, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फोम है तो फोम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो भी आपके पास चीज़ हो उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फोम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप इसमें फोम ही डालो, कोई बात नहीं। आप ये देखिए अब मैं आपको फ़ोल्ड करना बताती हूँ इसको। तो हमने ना उल्टी साइड से सिलाई नहीं लगानी है, हम सीधी साइड से ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे। ये देखो इस तरह से पहले ना फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पहले पूरे साइड पे पिन लगा सकते हो। ये देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई, लेकिन मैं सीधी साइड से ही लगाऊंगी, ताकि ऊपर वाली साइड सीधी वाली साइड पे कहीं हमारे कोई झोल वगैरह ना आए। ये देखो इस तरह से मोड़ते हुए पहले मैंने मोड़ लिया अच्छे से बराबर करके, और ये देखो यहाँ से अच्छे से कॉर्नर हमने निकाल लेना है, और अंदर वाली साइड को ये देखिए फोल्ड करते हुए हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये आज मैंने आपको अलग तरीका बताया है, लेकिन ये काफ़ी इजी रहता है, बहुत ही आसानी से जो है सिलाई लग जाती है, और फिनिशिंग के साथ सिलाई आ जाती है सीधी वाली साइड पे। अच्छे से सेट करते हुए फिर आपने सिलाई लगानी है। ये देखो आप देख सकते हैं बैक साइड से भी। तो फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। कॉर्नर से ये देखो थोड़ा थोड़ा सा अगर कट करना पड़ जाए ना तो उसको कट कर लेना। ये देखो ऐसे फोल्ड किया, और भी कॉर्नर भी आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखो दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लिया, और ये बन गया हमारा कॉर्नर। ये देखिए अगर आपको ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाना इजी नहीं लगता तो आप नीचे वाली साइड से, बैक वाली साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सीधी वाली साइड को कहीं हमारा इसमें कोई छोटा मोटा भी झोल ना आए, ताकि हमारा जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो एकदम से बढ़िया लगे देखने में, वो गंदा ना लगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये ऊपर वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये पट्टी को अटैच कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप बेडशीट भी बना सकते हैं, सोफ़ा कवर बना सकते हैं, पिल्लो कवर, कुशन कवर, जो भी मैं आपको चीज़ बनाना बताती हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया, जैसे मैंने कोई मैट बनाया या टेबल रनर बनाया, आप भी टेबल रनर ही बनाओ। आपने जो भी बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन आइडिया तो आपको मिल जाएगा ना। तो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बनाना आपने जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप बेडशीट बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बेडशीट भी बहुत ही प्यारी लगेगी। से तरीका तो जो होता है सेम ही होता है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, बेडशीट बनाने के लिए जो नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा है ना, पूरा बेडशीट का ही कपड़ा आपने लेना है ताकि हमें साइज़ में कोई दिक्कत ना हो। पुरानी बेडशीट ले लीजिए नीचे के लिए, बीच में फोम रख लीजिए और ऊपर जो है मेन फैब्रिक रख लीजिए। फिर पूरे अच्छे से पिन्स लगा लीजिए और क्विल्टिंग कर लीजिए। तो और सेम इसी तरीके से डिज़ाइन बना लीजिए। तो देखिए देखने में लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। अभी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का मेरा ये आइडिया कैसा लगा और ये डिज़ाइन आपको कितना सुंदर लगा, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे आप क्या सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। जल्दी ही मैं आपका जो है रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। जो भी आप सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बता दिया करो। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए पुराने प्लाज़ो से हमने कितना प्यारा ये टेबल मैट जो है बना के रेडी कर लिया। तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने ये पुराने कपड़ों से बनाया है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की चीज़ बताऊं कि वो किसी को भी पता नहीं चले कि हमने ये पुराने कपड़ों का यूज़ किया है। तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये पुराने कपड़ों का यूज़ किया है। एकदम से यूनिक सा और बढ़िया सा हमारा ये डिज़ाइन बना है। जब मैं इसको टेबल पे रखूँगी ना, बहुत ही प्यारा आएगा इसका लुक। अभी ना मैंने टेबल पे बहुत सारा सामान रखा है तो इसलिए अभी मैं आपको उस पर डाल के नहीं दिखा रही, क्योंकि काफ़ी सारा सामान अभी मैंने रखा हुआ था टेबल पे। तो जब भी मैं इस पर टेबल पे रखूँगी ना, आप शॉर्ट में आपको वीडियो शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये बना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।